सपनों का शहर लखनऊ, जहां गलियों में बचपन की मासूम हंसी गूंजती है और मोहब्बत की कहानियां हर नुक्कड़ पर मिल जाती हैं। इसी शहर में दो मासूम दिलों की कहानी शुरू हुई, आरव और सिया। आरव और सिया बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि स्कूल में टीचर्स भी उन्हें राम सीता कहकर बुलाने लगे थे। आरव हंसमुख और शरारती था, जबकि सिया शांत और समझदार। दोनों हमेशा साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। आरव को क्रिकेट खेलने का जुनून था, जबकि सिया किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी। लेकिन जब भी आरव खेलता, सिया उसे देखकर ताली बजाती। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, तब बारिश शुरू हो गई। दोनों बिना छतरी के दौड़ते हुए घर की ओर भागे। तभी अचानक आरव ने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, सिया, जब भी बारिश होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दौड़ता रहूंगा। सिया हंस पड़ी और कहा, और जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस वक्त दोनों को नहीं पता था कि ये मासूम सा वादा एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। समय बीतता गया और दोनों कॉलेज पहुंच गए। अब उनकी मासूम दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी थी। आरव हर रोज सिया के लिए बस स्टॉप पर इंतजार करता। अगर कभी वह लेट हो जाती तो बेचैन हो जाता। उधर सिया भी आरव के बिना कॉलेज अधूरा सा महसूस करती। एक दिन कॉलेज ट्रिप में दोनों को साथ बैठने का मौका मिला। पहाड़ों की वादियों में ठंडी हवा बह रही थी। अचानक आरव ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, अगर मैं कहूं कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो? सिया कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई और सिर झुका लिया। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सिया ने शर्माते हुए कहा, शायद। अब दोनों हर पल साथ बिताने लगे। चाय की दुकान पर एक ही कप में चाय पीना, घंटों बेंच पर बैठकर बातें करना और बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाना, यह उनकी दुनिया थी। लेकिन आरव को हमेशा एक डर सताता था। सिया का परिवार बहुत अमीर था, जबकि वह एक साधारण परिवार से था। एक दिन हिम्मत जुटाकर आरव ने सिया से कहा, तुम्हारा परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा सिया, हम बहुत अलग हैं। सिया मुस्कुराई और कहा, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती आरव। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उनका प्यार अब परवान चढ़ चुका था। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। जब सिया के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो जैसे तूफान आ गया। सिया के पिता एक बड़े बिजनेसमैन आग बबूला हो गए। उन्होंने सिया को घर में बंद कर दिया और उसकी शादी किसी अमीर लड़के से तय कर दी। आरव जब सिया से मिलने पहुंचा तो दरवाजे पर उसे रोक दिया गया। सिया की मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, हमारा समाज ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर होगा कि तुम इसे भूल जाओ। लेकिन आरव कहाँ हार मानने वाला था। उसने वादा किया था कि वह बारिश में दौड़ेगा और बारिश के बाद भी सिया के साथ खड़ा रहेगा। सिया अब मजबूर थी। शादी की तारीख तय हो गई थी और हर तरफ बंधन ही बंधन थे। दूसरी तरफ आरव ने खुद को कामयाब बनाने की ठान ली। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन जब उसने सुना कि सिया की शादी हो रही है, तो उसका दिल टूट गया। शादी वाले दिन सिया दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। तभी अचानक आरव वहां पहुंचा। सिया के पिता ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आरव ने दृढ़ता से कहा, अपना प्यार वापस लेने। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आरव से सच्चा प्यार करती हूँ। शादी वह रिश्ता है जो प्यार से बंधा होता है, मजबूरी से नहीं। पूरा हॉल खामोश हो गया। कुछ देर बाद सिया के पिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है तो मैं इसे रोक नहीं सकता। जाओ, जियो अपनी जिंदगी। और फिर आरव और सिया ने एक सादगी भरी शादी की, जिसमें बस प्यार था, दिखावा नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब जब भी बारिश होती, दोनों साथ दौड़ते और फिर रुककर एक दूसरे की बाहों में समा जाते, क्योंकि उनका प्यार अब अमर हो चुका था। सच्चा प्यार हमेशा अपने मुकाम तक पहुंचता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।
अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी?